आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चन करा चुके हैं इसी एक्सरसाइज की। हम लोग एक्सरसाइज चल रही थी 7.8 नई बुक के अकॉर्डिंग, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 10.8। चैप्टर हम लोगों को क्या था, क्रमचय तथा संचय। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पहले जितने भी क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियोज़ में कराए हैं, अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन कम से कम तो कराए ही हैं। तो टोटल क्वेश्चन सब कराए हैं लेकिन 2 से 4 क्वेश्चन एक वीडियो में कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, कि बिना पुनरावृत्त के यानी बिना पुनरावृत्त के 3, 5, 7, 9 में से 2 या अधिक अंकों के कितने गुणनफल हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एक ही वैसे हैं, वैसा क्वेश्चन नंबर 10 भी है। यहाँ पे क्या दिया है, ये अंक दिए गए हैं, इसमें से 2 या अधिक अंकों के कितने गुणनफल हो सकते हैं। 2 या अधिक अंकों के कितने गुणनफल हो सकते हैं। तो यहाँ n कितना दिया है, n कितना दिया है 1 2 3 4, n कितना दिया है 4। ठीक है, और संख्याएं भी 4 ही हैं, लेकिन r क्या लिखेंगे, r क्या लिख पाओगे, 4 नहीं लिखोगे, लिखोगे 2, क्योंकि बोला गया 2 या अधिक अंकों के, 2 या अधिक अंकों के। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर कहाँ तक 4 तक, क्योंकि n के बराबर ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है, 2 या अधिक प्रश्नों को चुनने के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो वहाँ भी जो r लिए थे वो 2 से स्टार्ट किए थे, और ये एक फार्मूला हम लोग ये संचय वाला लिख देते हैं। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 4C2, फिर क्या लिखने वाले हैं, r और क्या है, r हमारा क्या है 3 है, r क्या है 3 है, तो प्लस 4C3 प्लस 4C4, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ये दिया गया था कि इन अंकों में से 2 या अधिक अंकों के कितने गुणनफल हो सकते हैं। तो ये अगर हम लोग ये संचय बना लें, ये कॉम्बिनेशन बना लें, जो आंसर आएगा तो उतने गुणनफल हो सकते हैं। ठीक है, यानी r, यानी जहाँ पे यहाँ से हम लोग समझ जाते हैं कि r क्या लेने वाले हैं, 2 या अधिक अंकों के, 2 या अधिक अंकों के, बस 4 से ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि n कितने या नंबर्स कितने दिए थे 1 2 3 4, तो 4 से ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा। और ये वर्ड जिसे लिखा हुआ था 2 या 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर लिखा होता है 1 या अधिक तो 1 से स्टार्ट करते, r का मान कहाँ से लेते, 1 से लेते। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें अप्लाई कर दीजिए फार्मूला 4C2 NCR वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कैसे, वो भी लिख देते हैं फार्मूला, हालांकि निकाल भी सकते हो। NCN बराबर होता है 1, NCN बराबर क्या होता है 1। जब n और r दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू कॉम्बिनेशन में संचय का उसके निकालते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, आप रख के भी देख लीजिएगा। तो अब देखिएगा यही लाइन हम यहाँ से करें, थोड़ा स्पेस बच जाता है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने लिख दिया है और 4 ही क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, अब देखो 4 को ओपन करेंगे फैक्टोरियल में, 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल ओपन करना जानते ही हैं हम लोग। ठीक है, सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाना, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल नीचे मिल जाएगा। इस वाले फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं क्योंकि कैंसिल करना है। ठीक है, और इसको कहाँ तक ओपन करेंगे 3 तक, आगे नहीं ओपन करना है क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल दिख रहा है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है प्लस 1, ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, आंसर देख लीजिएगा, ये 2 2 कैंसिल इससे हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 प्लस
4 यहाँ 4 ही बचेगा और प्लस 1, 6 4 10 1 11, ठीक है, 6 4 10 1 11। तो 11 अंकों यानी 2 या अधिक अंकों के कितने गुणनफल हो सकते हैं? 11 गुणनफल हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसको, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक चुनाव में 7 उम्मीदवार हैं जिनमें से 4 का चयन किया जाना है। एक चुनाव में 7 उम्मीदवार हैं जिनमें से 4 का चयन किया जाना है। एक मतदाता अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। अब चयन करना तो हम लोग जान जाते हैं, और यहाँ से हम लोग ये जानते हैं 2 या अधिक अंकों के कितने, 2 या अधिक, इससे जान जाते हैं कि कहाँ क्वेश्चन है, संचय का। और यहाँ पे चयन करना तो लिखा हुआ है, ठीक है। चुनना बोला जाए, टीम बनाने की बात की जाए, ग्रुप बनाने की बात की जाए तो संचय का क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो एक चुनाव में 7 उम्मीदवार है जिनमें से 4 का चयन किया जाना है। एक मतदाता अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। एक मतदाता अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। कम भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। एक मतदाता की बात की जा रही है, कितने प्रकार से वो अपनी वोट दे सकता है, ये आप लोग को फाइंड करना है। तो देखिएगा, एक मतदाता जो है अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, और एक चुनाव में 7 उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो एक मतदाता जो है हो सकता है 7 उम्मीदवारों में से, अधिकतम बात की गई ना, 4 वोट दे सकता है, अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, ठीक है, एक मतदाता की बात की जा रही है। तो इनमें से एक उम्मीदवार को वोट दे सकता है, फिर 2 तरीके से, यानी एक तरीके से 7 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, एक मतदाता की बात की जा रही है, फिर प्लस 2 तरीके से, फिर प्लस 3 तरीके से, फिर प्लस 4 तरीके से, 3 तरीके से, फिर प्लस 4 तरीके से। इससे आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, या आप यहाँ समझ सकते हो, n बराबर दिया है 7 और r जो लेने वाले हैं r 1 2 3 और 4, क्योंकि बोला गया है कि अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, यानी 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। एक मतदाता की बात की जा रही है, तो 1 2 3 4 उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर इन केस क्वेश्चन में बोला जाता कि 1 या 2 या 1 या अधिक उम्मीदवार को वोट दे सकता है, तो 7 तक जाते, r का मान कहाँ तक लेते, 7 तक लेते, ठीक है। अब इसी को फाइंड कर लीजिए, इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए उस फार्मूले में रख के जो कोने में लिखा हुआ है। तो 7c1 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस इसको ओपन करेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 7 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता कोई ज़रूरी नहीं, लैंग्वेज में गणित हम लोग पढ़ रहे हैं और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6 फैक्टोरियल, प्लस इसमें आते हैं 7 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5 फैक्टोरियल, कितना बचेगा, 5 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपान, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, या सॉल्व करा देते हैं, स्पेस तो नहीं है मेरे पास, देख लेते हैं, अगर आ जाता है नीचे लाइन में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 7 को ओपन करेंगे कहाँ तक, 6 फैक्टोरियल तक, क्योंकि आगे की जरूरत नहीं, नीचे हमको 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, ठीक है, प्लस इसको कहाँ तक, 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, है ना, नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं, 2 गुणे 1 और इंटू 5 फैक्टोरियल था, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, देखो दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, तो इनको जोड़ के भी लिख सकते हो, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो एक ये लिखा पद, एक ये लिखा, तो कितना हो जाएगा, 2 पद हो जाएंगे, यानी 2 गुणे, अब इसको ओपन कर लो, तो क्या लिखने वाले हैं, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, क्या 4 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल,
इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल ये, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हुआ क्या? अच्छा तो बराबर के बाद लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही बचेगा, और ये बचेगा कितना, ये आपका कितना बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, यानी 7 त्रिक 21 हो जाएगा। थोड़ा सही से लिख देते हैं, 3 7 त्रिक 21 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्लस अब ये 3 फैक्टोरियल को जो ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं और कैंसिल कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 लिख रहे हैं इसका काट के, ठीक है। और फिर 3 जो है 3 से कट जाएगा तो 7 दूनी 14 बचेगा बस, और 14 पंचे 70 भी रहेगा, क्या रहेगा, 70 भी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, 35 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 किया था, ठीक है। नीचे हमारा क्या था, ये 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो और फिर थर्ड वाले में यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए क्या, 7 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये भी सही है। और 7 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल लिख गया था क्या, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सही है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी सही है। तो यहाँ पे कितना आया, 7 आया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 21, ये भी सही है, 21 आया, ये भी सही है। ये वाला जो है 35 दूना 70 सही तो है, 35 दूना 70 सही है, ठीक है। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, 70 20 कितना हो जाएगा, 90 91, 91 और 7 कितना हो जाएगा, 98, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ऐसे क्वेश्चन किया था कि 2 जोड़े नहीं थे, अलग अलग फाइंड आउट किए तो 35 आ रहा था इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला गया है कि 60 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों के दो सेक्शन कितने प्रकार बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार बनाए जा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कितने प्रकार से या होना चाहिए, ठीक है। 60 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों के दो सेक्शन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे से लगा लीजिए, अब इसे बुक में भी दिया नहीं है, कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो देखो कितने विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 60, ठीक है। 30 के सेक्शन बनाने हैं, ठीक है, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी 2 अगर सेक्शन बनाने हैं तो 30 बच्चे उसमें होने चाहिए। तो हम लोग क्या बना सकते हैं, यानी 60C30, ठीक है। 60 विद्यार्थियों में 30 विद्यार्थियों को चुनने के प्रकार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 60 फैक्टोरियल अपान 30 फैक्टोरियल उस फार्मूले में रख रहे हैं, तो 60 माइनस हो जाएगा 30 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे 60 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल, 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 30 ही बचेगा, 30 फैक्टोरियल। अब 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं 60 फैक्टोरियल अपन 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। 30 फैक्टोरियल अंदर लगाइएगा, 30 फैक्टोरियल अंदर लगाइएगा, होल स्क्वायर तभी लिखिएगा, हाँ सही है, ठीक है, 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब देखो अभी क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ, विद्यार्थी अगर यन की बात की जाए, यानी यन दिया है 60, कितने सेक्शन बनाने हैं, 2 सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे जब हम लोग सेम सेक्शन है, क्योंकि 30 बच्चे लेने हैं ना, दोनों में कितने बच्चे लेने हैं, 30 बच्चे, हालांकि आर कुछ समय के लिए मान लो क्या है, 2 है, ठीक है, ये आर नहीं माना जाएगा, लेकिन आप कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये 2 मान लीजिएगा। तो 2 सेक्शन बनाने हो, बराबर बच्चे होने चाहिए। तो जितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये करते हैं, जो फाइनल आंसर ये लिखने वाले हैं, 30 फैक्टोरियल, जितने सेक्शन बनाने थे, 2 सेक्शन बनाने थे तो 2 फैक्टोरियल लिख देने। अगर 3 सेक्शन बनाने की बात की जाती तो 3 फैक्टोरियल लिखते, अगर 4 सेक्शन बनाने की बात की जाती तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, मतलब लिखने का मतलब यहाँ लिख रहे हैं तो यानी डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अब लास्ट में जो आंसर, अगर थ्योरी थोड़ा लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख सकते हो,
60 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों के 2 सेक्शन बराबर, यानी 2 सेक्शन बनाने के प्रकार बराबर ये हो जाएगा 60 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 6 पुस्तकों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 6 पुस्तकों को, फर्स्ट पार्ट ये है कि 2-2 पुस्तकों के 3 ग्रुप में, फिर दूसरा क्वेश्चन है 3-3 पुस्तकों के 2 ग्रुप में कितने प्रकार वितरित किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी 6 पुस्तकों को 2-2 पुस्तकों के 3 ग्रुप में, तथा दूसरा क्वेश्चन ये है तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं उसके बाद दूसरे को हल करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं उसके बाद दूसरे को हल करते हैं। तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? हम लोगों की कुल पुस्तकों की संख्या है 6। कितनी है? 6। ठीक है, तो कुल पुस्तकों की संख्या लिखते हैं। कुल पुस्तकों की संख्या बराबर कितनी है? 6 पुस्तकें हैं। ठीक है, बोला गया है 2-2 पुस्तक, यानी 2-2 पुस्तकों के 3 ग्रुप बनाने हैं। 2-2 पुस्तकों के क्या बनाने हैं? 3 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, 2-2 पुस्तकों के कितने ग्रुप बनाने हैं? 3 ग्रुप बनाने हैं। तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 6C2 कितने ग्रुप बनाने हैं? 3 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, 4C2 2C2, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, समझिएगा। यानी 2-2 पुस्तकों के 3 ग्रुप बनाने हैं तो 1 2 3 ग्रुप हो गए। ठीक है, 2-2 पुस्तकें है ना। लेकिन देखिएगा कुल पुस्तकें कितनी थी? 6 पुस्तकों को दो प्रकार से चुना जा सकता है। ठीक है, फिर अब 6 पुस्तकों में 2 प्रकार से चुनने के तरीके हो जाएंगे। तो अब यहाँ बचेंगी कितनी? 6 में से 2 माइनस कर दोगे 4 पुस्तकें बचेंगी। 4 पुस्तकों को 2 तरीके से, फिर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 पुस्तकों को 2 तरीके से, 3 ग्रुप बन गए। अब इनका कर दीजिए गुणा, यानी इनको जो फाइनल करेंगे, जो फाइनल आएगा इनका जो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल उस फार्मूले में रख के अपान, ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें भी क्या करने वाले अभी, लेकिन ये क्वेश्चन ये फाइनल नहीं होगा। ये क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब फाइनल आएगा, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं 2-2 पुस्तकों के 3 ग्रुप बनाने हैं या 3-3 पुस्तकों के 2 ग्रुप में कितने प्रकार से वितरित किया जा सकता है, वो भी अभी क्वेश्चन कराएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि 2-2 पुस्तकों का ग्रुप बनाना था, यानी 2-2 पुस्तकों को साथ में लेना है तो 2 पुस्तकें। ठीक है, कुल पुस्तकें कितनी थी? कुल पुस्तकें कितनी थी? 6। फिर 2 मान के चलिए 2 चुनने के प्रकार बता दिया गया है, फिर 4 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 6 में से, अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 6 में से 2 उस फार्मूले में रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4 फैक्टोरियल, गुणे ये क्या बचेगा 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल, गुणे ये क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या होती है 1। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचने वाला है देखिएगा, 6 फैक्टोरियल अपान बचेगा 2 फैक्टोरियल, कितनी बार लिखा है 3 बार, यानी 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। या आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नीचे गुणा करा लीजिएगा, 8 आएगा। 8 आएगा तो 6 फैक्टोरियल को ओपन करिएगा तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फिर गुणे 1। ठीक है, बट्टे 8 आ जाएगा, अपान में 8 आ जाएगा। तो 8 को काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 2 को काटिएगा, अब 4 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 लिखा, फिर 4 इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा फाइनल 90 हो जाएगा। तो अब देखो अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं फाइनल हुआ है, ये आया टोटल 90, कितना आया 2-2 पुस्तकों के अभी ग्रुप हम लोग, यानी जब सेम पुस्तकें की बात की गई ना, 2-2 पुस्तकों, अगर यहाँ पे ये बोला जाता 3 पुस्तकों के 3 ग्रुप बनाने हैं तो हम लोग लास्ट में जो करने वाले हैं 90 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 फैक्टोरियल से। जैसे यहाँ पे बात की गई थी 60 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों के 2 सेक्शन बनाने हैं, तो ये फाइनल हम लोग निकाल लिए थे। उसके बाद में क्या किए थे, 2 सेक्शन बनाने थे, यहाँ 3 ग्रुप बनाने थे तो 3 फैक्टोरियल से गुणा किया, डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए थे। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आने वाला है, यानी 2-2 पुस्तकों के 3 ग्रुप बराबर, यानी बनाने के प्रकार बराबर ये लिख सकते हैं 90 बटे 3 फैक्टोरियल को ओपन किया 3 गुणे 2 गुणे 1
तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 यानी 30 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15। आंसर शायद ये मैच नहीं हो रहा है, शायद आंसर 5 आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे इसी पार्ट की, लेकिन ऊपर वाले को रफ करके तब करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को रफ कर देंगे, वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट की इतना रफ कर दें, यहाँ पे कर देंगे। क्या बोला गया, तीन पुस्तकों के 2 ग्रुप में कितने प्रकार वितरित किया जा सकता है। अब आराम से कर सकते हो, यानी कुल पुस्तकें कितनी थी, 6, तो यानी 6C3। फिर क्या करेंगे, 6C3, फिर इसमें 3 माइनस करके क्या लिखेंगे, 3C3, बस 3C3, 2 ग्रुप भी बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जब सेम एटिज पुस्तकें रहती हैं तो हम लोग लास्ट में डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या डिवाइड किए थे, यहाँ 3 ग्रुप की बात की गई थी, यहाँ 2 ग्रुप की बात की जा रही है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे लास्ट में। ठीक है, या आप यहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपान NCR में रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 6 में से जाएगा 3, बचेगा 3 फैक्टोरियल, गुणे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो सॉल्व करने पर आएगा कितना, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 3, एक फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 3 × 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 5 को 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 को 20। आप क्या करने वाले हैं, 20 में क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाने हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो 20/2 गुणे 1 यानी हो जाएगा 20/2 यानी कितना आ जाएगा, 10। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से क्लियर करेंगे। हालांकि क्वेश्चंस, अगर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे बोला जाता है कि 2 पुस्तकों के 3 ग्रुप बनाने हैं या 3 पुस्तकों, जैसे एक सेक्शन वाला क्वेश्चन था, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर सेम कंडीशन दी हुई है तो हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। वहाँ पे 2 सेक्शन की बात की जा रही थी, 2 से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए थे। इस क्वेश्चन में 3 ग्रुप बनाने की बात की जा रही है 2 पुस्तकों के। तो पहले हम लोग चुनने के प्रकार देख लेते हैं, यानी 2 पुस्तकें कितने तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, 6 पुस्तकों में से। उसके बाद में 3 ग्रुप बनाने थे। 3 ग्रुप ऐसे देखो दिख रहे हैं, 1 2 3, ऐसे अगर देखा जाए 3 ग्रुप ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे बनेंगे। अगर कहीं ऐसे वर्ड बोला, यहाँ 2 ग्रुप में कितने प्रकार वितरित किया जाए तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 2 ही टर्म्स आएंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स आए थे। उसके बाद सॉल्व करने पर क्या करेंगे, इसमें 3 ग्रुप की बात की है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 ग्रुप की बात की है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो भी क्लियर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, जो भी आगे क्वेश्चन है वो कराएंगे।